हेलो फ्रेंड्स। तो मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज रिसीव होती हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स मिलते हैं जो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसे हुए हैं। अगर आप भी इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में हैं तो आप कैसे निकल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में कोई कैसे डलता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कभी इतना एक्सपेंस करेंगे ही नहीं तो वो स्वीट स्पॉट कितना है कि आपको क्रेडिट कार्ड से कितना एक्सपेंस करना चाहिए कि आप कभी इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अगर फंस चुके हैं तो निकलेंगे कैसे, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट के एजुकेटिव वीडियोस और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं। इस टॉपिक का भी कनेक्शन रियल एस्टेट से है। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज रिसीव होती हैं जहां पर कि एक इंडिविजुअल रीच करता है टीसीपी से रिफंड के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में अप्लाई करने के लिए। यस, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड पर ही ट्रांजैक्शन कर देते हैं। दिक्कत क्या होती है कि वो पैसा इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं आता। कई बार 3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं। जेलस वाले में ज़्यादा टाइम लग गया था, इवन जो कॉन्शियंट का गया था उसमें 6 से 7 महीने लग गए थे। तो ऐसे केसेस में लोग करते क्या है कि क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लिया और उसको पता नहीं कैसे साइकिल वगैरह एग्जीक्यूट करते रहते हैं, और शायद 2 या 3% दैट इंडिविजुअल वाज टेलिंग मी कि वो पर मंथली चार्ज देते हैं और जब वो पैसा आता है तो पे बैक कर देते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि मंथली आप इतना पे कर रहे हैं तो अगर उसका ईयर ऑन ईयर देखें तो आप कितना सारा इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे। और सीरियसली अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट पे डालते हैं उसको उतना ही पैसा, राइट, अगर आपने 10,000 रुपये एज एन साइकिलिंग वाले में लगा दिया, मतलब आपने एज एन इंटरेस्ट पे कर दिया वहाँ पर या एज अ पेनाल्टी पे कर दी, वो 10,000 रुपया गेन करना अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना टफ होता है। पहला काम है पैसा कमाना। यस, थोड़ा सा इजी है, बट उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे पैसा बनाना थोड़ा टफ होता है, राइट। और उस पैसे को इस तरीके से गंवाना बहुत इजी होता है। तो यस, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और बहुत एग्रेसिवली वेट करते हैं कि वो रिफंड आ जाए और वो यहाँ पर पे कर पाए और आगे के फंड्स वो जैसे तैसे अरेंज कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जेन्युइनली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखते हैं, जितनी यूनिट उन्होंने लगा रखी है उतना पैसा अकाउंट से ही ट्रांजैक्ट किया है, बट इन बिटवीन कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, उसमें वो पैसा लगाना चाहते हैं, एटलीस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए फंड्स की कमी आ जाती है। तो ऐसे लोगों का केस मुझे जेन्युइन लगता है, टू बी फ्रैंक। उनको रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप 3 एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, उसका पैसा 5 लाख के आसपास का बैठता है, तो आप अपने पास एटलीस्ट 7.5 लाख रखें रिजर्व, मतलब 1.5 टाइम्स रिजर्व रखें, जिससे कि जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसमें आप एटलीस्ट उसे मिस आउट ना करें। हाफ ही सही अप्लाई तो कर पाए, मतलब 4 के बजाय 2 ही सही, 2 के बजाय 1 ही सही, एटलीस्ट पार्ट तो कर पाए। लक का सहारा शायद मिल जाए, उस 2 में से ही आपका एक निकल जाए, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हैं उनके लिए। बट हाँ, क्रेडिट कार्ड पर आ जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है क्रेडिट कार्ड के लिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो हाँ, जब भी मैं क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करता था तो मुझे कभी फील नहीं आता था कि मैं यस एक्सपेंस कर रहा हूँ। जब बिल पे करता था तभी फील आता था। बट हाँ, एक्सपेंस करने की फीलिंग मेरे हिसाब से जब आप वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तभी आनी चाहिए। इसलिए मैं वो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता। किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता। मुझे क्रेडिट कार्ड एज अ प्रोडक्ट बहुत पसंद है। इसका एक बिजनेस मॉडल देखें, बैंक कैसे पैसा अर्न करता है, इट इज़ फैंटास्टिक। बट मैं अपने पास से पैसा लूज़ करूं और आप गेन करें, ये मैं नहीं चाहूँगा। अब लोगों का कहना होता है कि हाँ, कुछ 5 या 3% लोग ही होते हैं जो इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसते हैं। बट आप यहाँ पर ध्यान दें कि वो कौन लोग हैं। वो एक फाइनेंशियल लेवल के ऊपर के लोग हैं जिसको कि बैंक ने माना है कि यस, ये क्रेडिट देने के लायक हैं। तो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स ऑलरेडी 1% है, राइट, जिसको हम फाइनेंशियल नीश कह सकते हैं कि हाँ, एक लेवल से ऊपर आ चुके हैं, उसमें फेलियर्स निकल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वरीइंग चीज़ है ये। अब मेरे पास अगर 10% ऐसे लोग आते हैं तो मेरे लिए तो वो बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि 100 में से 10 लोग हैं जो इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसे थे कभी ना कभी अपनी लाइफ में। मे बी
कैरियर के स्टार्टिंग में जब उनके पास पहली बार पैसा आया, क्रेडिट कार्ड उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया और उसकी वजह से जिस तरीके का पैसा वो बना सकते थे अपनी लाइफ में, उसमें एटलीस्ट 4 से 5 साल का डिले आया। तो यस, किसी भी तरीके का बिजनेस या इन्वेस्टमेंट जहां आप पैसा लूज करें और सामने वाला गेन कर रहा हो, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस में, इस तरीके के सर्विसेज में आप ना घुसें। वैल्यूज़ का एक्सचेंज होना चाहिए, आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं, सामने वाले से आप वैल्यू ले रहे हैं। मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है, ये नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग ऑफ एक्सपेंसिंग समथिंग, मैं यूपीआई भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि यूपीआई में भी यही फील आता है, आपने स्कैन किया फटाक से पेमेंट आ गया, राइट। ये नए जो बिजनेसेस हैं यही चाहते हैं कि पैसा किसी इंडिविजुअल से निकालना बहुत आसान हो, राइट। बट जब आप एक्सपेंस करते हैं कैश के थ्रू, यू नो आई एम अ रियल एस्टेट गाय, तो आई वर्क ऑन अ लॉट ऑफ कैश। मैं जो डेली एक्सपेंसेस है उसे कैश के माध्यम से ही एक्सपेंस करता हूँ। मैं यूपीआई नहीं यूज़ करता, ना किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। यूपीआई के साथ तो ये दिक्कत है कि मैं किसी एप्लीकेशन को क्यों बताऊँ कि मैं कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करता हूँ। मैं गवर्नमेंट को क्यों बताऊँ कि मैं अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करता हूँ, राइट। क्योंकि इन ऐप्स के पास अच्छी खासी डेटा माइनिंग की एल्गोरिदम्स लगी होती हैं और वो जो हमारा एक्सपेंसेस बिहेवियर है वो निकालने की कोशिश करते हैं। बट हाँ, ये तो हमारे बिहेवियर से स्टडी है, इसकी बात नहीं करते हैं। इससे कोई अगर अर्न करना चाहे, बिजनेस बनाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बट यूपीआई क्यों यूज़ करना, मेरे हिसाब से क्या ज़रूरत है जब वहाँ पर भी फीलिंग नहीं आती है। एक कुछ नंबर है जो डिडक्ट होता हुआ दिखता है हमें, फीलिंग तो नहीं आती एक्सपेंस करने की। बट जब आप पैसा गिन के किसी को दे रहे होते हैं तो वहाँ पर एक फीलिंग आती है पैसे को एक्सपेंस करने की, और ये फीलिंग हमें ओवर एक्सपेंसेस से बचाती है। और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्सपेंस की है। क्रेडिट लिमिट अगर आप देखें तो उनकी सैलरी के शायद 2 या 3 गुना तक दिया जाता है, राइट। मतलब आपको पुश किया जा रहा है कि आप अपनी लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंस करें, और जब एक्सपेंस कर लें तो आप उसे पे ना कर पाएँ। उसको पे करने के लिए आप एक पर्सनल लोन लें, उस पर्सनल लोन को पे ऑफ करने के लिए एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट किसी बैंक को दे दें, राइट। कितना बढ़िया बिजनेस है। तो क्या आपको इस तरीके के ट्रांजैक्शन में, इस तरीके की सर्विसेज में होना चाहिए? जी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं तो क्या करना चाहिए, अब इस पर बात करते हैं, राइट। अच्छा, इससे पहले मैं ये कवर कर लेता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं और वो इस ट्रैप में कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस बहुत कंट्रोल्ड करके रखते हैं। तो मैं वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कितना होना चाहिए, वो स्वीट स्पॉट कितना होना चाहिए जितना कि आप एक्सपेंस कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। एट मोस्ट आपकी सैलरी का 9%, एट मोस्ट कह रहा हूँ मैं, दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ योर एक्सपेंसेस। बेस्ट केस तो ये है कि आप 2 से 3% तक रखें। बेस्ट केस तो मैं कहूँगा ना करो, 0.002 या 0% रहे। बट येस, इफ स्टिल यू आर यूजिंग इट, मेक इट एट 2 और 3% और समथिंग लाइक दैट। एवरेज केस में कहूँगा यस 5 to 6%, राइट। अगर आप इसके हेर फेर में हैं तो फिर ठीक है। अगर आप एक बार भी 9% से ऊपर हिट कर गए, दैट मीन्स आप आज नहीं तो कल पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में कभी ना कभी इस क्रेडिट कार्ड ट्रैप में जरूर शामिल होंगे। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, राइट। अब इस ट्रैप में अगर आप ऑलरेडी हैं तो आप इससे बाहर कैसे निकले? द फर्स्ट थिंग इज, जो आपके क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस हैं उसको आपको कम करना है। उसको कम करने के लिए बेसिकली आपको इनिशियली जो आपने पैसा एक्यूमुलेट कर रखा होगा उसे पुट ऑन करना होगा, राइट। अगर आपकी सैलरी लेट से 10,000 रुपीज़ है, आपका बिल 20,000 रुपीज़ का आया हुआ है, तो यस, आपको इस 20,000 रुपीज़ को पे ऑफ करने के लिए कहीं से तो पैसा डालना पड़ेगा। आप जहाँ से भी लें, उधार लें, मम्मी पापा से लें, या जो आपने कुछ सिप्स वगैरह कर रखी हो उसके थ्रू प्लीज़ उसे पे ऑफ करें। और उस क्रेडिट कार्ड पर इनिशियली सब लिमिट लगा दें कि शायद यू कैन पुट इट एनी वे, राइट। 2-3%, 5%, 10%। यस, इनिशियली अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर आप इस ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे, तो यस, आपको फिर 2 या 3% तक का सब लिमिट लगा लेना चाहिए, राइट। फिर आप उससे बाहर निकल जाएंगे। अगर आप बहुत बुरा फंसे हुए हैं, बिल्कुल
घुस ही गए हैं उस ट्रैप में, तो आपको एटलीस्ट 90 डेज लग सकते हैं इस ट्रैप से बाहर निकलने में। तो उस केस में आपको क्या करना है, यस आप जितना पे ऑफ कर सकते हैं कर लें, उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बंद कर दें, सब लिमिट लगा करके रखें और कोई भी नया एक्सपेंस ना करें उस क्रेडिट कार्ड को लेकर के। कहीं भी आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अगर उसको सेव कर रखा है तो प्लीज़ उसे डिलीट कर दें। उस क्रेडिट कार्ड को मे भी काट कूट के कहीं फेक फाँक दें तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ बिल पे ऑफ करने के लिए आपके जो भी बैंक है उसके नेट बैंकिंग में वो अटैच रहना चाहिए, आई मीन वो कनेक्टेड होना चाहिए, जिससे कि आप उसके बिल को पे करते रहें। और ये बिल पे करने के एप्लीकेशंस आ गए हैं, प्लीज़ उसे अनइंस्टॉल कर दें। वो बेहुदे एप्लीकेशंस हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ना तो किसी तरीके की सर्विस पे कर रहे हैं, जस्ट बिल पे करना आसान है। यू कैन डू इट बाय योर ओन सेल्फ, राइट। और अगर आप 3 4 5 10 क्रेडिट कार्ड लेकर के घूम रहे हैं तो आप ट्रैप में हैं। इवन आफ्टर 90 डेज आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल अनफॉलो कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें। यू वॉन्ट बी एबल टू गेट इन टू द रियल एस्टेट सूनर। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। और प्लीज़ मैं ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट भी नहीं होना चाहता जो फिनेंशियली फूल्स हों। आप मेरे पास आएंगे, मैं ऑब्वियसली अपनी फ़ीस चार्ज करूँगा, मैं आपको कंसल्टेशन दूंगा, आप किसी ट्रैप पे फंसे रहेंगे, आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो फिर मेरी उस एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ऑल्दो जो मुझे वैल्यू मिलनी थी वो मिल गई, बट जो वैल्यू मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाले की लाइफ चेंज हो, सामने वाले के फाइनेंशियल हैबिट्स चेंज हो, वो नहीं होती, तो मैं कहीं ना कहीं खुद भी फेल साबित हो जाता हूँ। तो मैं फाइनेंशियली फूल्स के साथ कनेक्टेड रह करके अपने आप को फेल नहीं देखना चाहता। तो यस, अगर आप कितनी भी ट्रैप में फंसे हुए हैं एंड इवन आफ्टर 90 डेज आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो प्लीज़ अनफॉलो मी एंड dislike this video and don't watch my videos again, right? It is not harsh, but it is real. Use cash, stay happy, see you in another video. Thank you.